चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैकलरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णबाला सैकललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषतारिणे। थोड़ा सा स्मॉल कीर्तन से चालू करते हैं। आज हम भरत महाराज के कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे। क्लास हो सकता है लगभग 8 PM तक रहे, तो आप बने रहिएगा। बहुत कुछ है ये कैरेक्टर में, बहुत ही ट्रबलसम कैरेक्टर है, बहुत ही ट्रबलसम सिचुएशन है भरत महाराज के लिए। ऐसी सिचुएशन है कि हमारी आपकी लाइफ में सब में ये सिचुएशन जरूर आती है, सब में सिचुएशन कहीं ना कहीं आती है। और भरत महाराज ने जिस तरीके से सिचुएशन में हमको टीचिंग्स देते हुए, है ना, किस तरीके से हमको एक्ट करना चाहिए, मनुष्य को एक्ट करना चाहिए, ये उसमें बताया गया है। ठीक है, तो विल स्टार्ट विद सम कीर्तन। जय राम श्री राम जय जय राम। ओके, जय राम श्री राम जय जय राम, 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 जय राम श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, जय राम श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। लक्ष्मण प्राणधन जय सिया राम, लक्ष्मण प्राणधन जय सिया राम, कौशल्यानंदन जय श्री राम, कौशल्यानंदन जय श्री राम। जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। भरत अग्रज जय श्री राम, भरत अग्रज जय श्री राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। मर्यादा पुरुषोत्तम जय श्री राम,
श्री सीताराम भगवान की जय, जय श्री राधा श्याम सुंदर राधा गोपाल जी की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, रंगनाथ स्वामी बलराम की जय, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। मेरी वॉइस आ रही है आपको? ऑडिबल? हरे कृष्णा। आप क्या सुन पा रहे हैं मेरे को? मेरे को आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। कोई एक आप अनम्यूट करके बता सकते हैं मुझे? हरे कृष्णा। आ रहा है? ओके, थैंक यू। मुझे आवाज बहुत धीमा आ रहा है। धीमा आ रहा है? ओ माइक नहीं प्रभु जी, अच्छा कर। ठीक आ रहा है? ओके, ठीक है। ओके, धीमा आ रहा है तो एक बार मैं थोड़ा माइक और लगाता हूँ। तो आज हमने डिस्कस करेंगे थोड़ा भरत महाराज का कैरेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इनफैक्ट कुछ लोग बोलते हैं, कुछ आचार्य बोलते हैं कि रामायण और रामचरितमानस से बेसिकली भरत का कैरेक्टर कैसे है ये दिखाने के लिए है, ये भी बोलते हैं। तो जब मुश्किल परिस्थिति आती है तो किस तरीके का सामना हमको कैसे करना चाहिए, ये कैरेक्टर से पता चलेगा। तो मैं कुछ एक माइक लेकर आया हूँ, माइक से शायद आपको सही आवाज़ आएगा। हरे कृष्णा। अभी सही आ रहा क्या आवाज़? हरे कृष्णा। अभी आवाज़ आ रहा है? ठीक। कुछ इम्प्रूवमेंट है वॉइस में? ओके, गुड। अगर मेरी वॉइस नहीं आए तो आप प्लीज़ ना मुझे थोड़ा मैसेज डाल दीजिएगा या फिर कुछ थोड़ा इंटरप्ट कर दीजिएगा, है ना। तो अभी हमने बात किया कि लास्ट टाइम हमने इतना तक बात किया था कि भरत महाराज को न्योता भेजा गया था कि अब आप चले जाइए, और बहुत ही एक्सपर्ट मैसेंजर्स को भेजा गया था, और उन्होंने भरत महाराज को एक स्वप्न भी आया था, है ना। स्वप्न भी आया था जिसमें महाराज दशरथ बहुत ही एकदम मैड, एकदम पागल पुरुष जैसे दिख रहे थे, कीचड़ में लौट रहे थे, उनके बाल एकदम खुले हुए थे, है ना, कुछ भी गंदा संदा खा ले रहे थे। तो भरत महाराज ने बोला कि इसका इंटरप्रिटेशन एक ही है, या तो मेरी मृत्यु होने वाली है या मेरे पिता की, है ना। और फिर देखा कि नेक्स्ट दिन उनके दूत आ गए हैं, और दूत आ गए, दूत एकदम रॉयल उपहार लेकर आए हैं। तो रॉयल उपहार से भरत महाराज ने समझ गए कि ये उपहार राज्यसभा से आए हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट है। ये लोग बता नहीं रहे हैं कि क्यों आए हैं, और इनसे कुछ भी पूछ लो ये दूत बोलेंगे नहीं, ठीक है ना। लेकिन पर भरत महाराज अपनी कुशलता से समझ जाते हैं कि कुछ समाचार बहुत इंपॉर्टेंट है और हमको निकलना चाहिए। तो भरत महाराज अपना पूरा जो भी है, वो अश्वपति भी जो भी हैं वो भी अपना कुछ साजो सामान, कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेकर उनको भेजते हैं, पालकी वगैरह भेजते हैं। और भरत महाराज शत्रुघ्न को लेके और घोड़े से थोड़ा और तेज़ी से आगे निकल जाते हैं, है ना। पालकी वगैरह जो भी है धीरे धीरे आती रहेंगी, वो अपना घोड़े और तेज करके और आगे निकल जाते हैं। सबसे पहले वो एनकाउंटर करते हैं, जब पहुंचते हैं तो ऑब्वियसली अयोध्या एकदम आपको बहुत ही सूनी सूनी दिखती है ना। तो भरत महाराज के कैरेक्टर पे एक जो शॉर्ट एक आदमी होता है, वो एक बच्चे से पूछता है कि क्या तुम्हारे गांव में कोई ग्रेट पर्सनैलिटीज ने जन्म लिया है ना। ऐसे ही आज के टाइम की बात है। तो गांव में एक आदमी जा रहा था तो पूछता है एक बच्चे से, क्या तुम्हारे गांव में किसी ग्रेट पर्सनैलिटीज ने जन्म लिया है। तो वो बच्चे ने बोला कि नहीं,
हमारे गांव में सिर्फ बेबीज ही जन्म लेते हैं, ग्रेट पर्सनैलिटीज जन्म नहीं लेते, वो अपनी एक्टिविटी से बनते हैं। तो दे आर नॉट लाइक सिल्वर स्पून लेके पैदा होने वाले नहीं होते, बट दे आर नोन फ्रॉम देयर एक्टिविटीज, है ना। तो दशरथ जी को तेल में रखा गया था, प्रिजर्वेटिव्स में रखा गया था, और भरत महाराज को बुलाया गया। तो जब भरत महाराज सबसे पहले अयोध्यावासी ये सब देखते हैं, हमने कल डिस्कस किया था, मंदिरों की सजावट नहीं हो रही, लोग अपने घर की सजावट नहीं कर रहे, साफ सफाई नहीं रख रहे घर में, सब लोगों को ऐसा बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या में कहीं पे भी कुछ म्यूजिक एंड एवरीथिंग कुछ नहीं बज रहा। जो खुशहाल अयोध्या थी एकदम उजड़ी सी अयोध्या दिख रही थी, और भरत महाराज भी एकदम से सोच रहे थे कि मैं कहाँ आ गया हूँ। तो सबसे पहले वो जाते हैं अपने महल, तो जाते हैं, सबसे पहले उनका एनकाउंटर होता है कैकई, माता कैकई। और कैकई जब वो पहले तो अपने पिता के कक्ष में जाते हैं, पिता उनको अपने कक्ष में मिलते नहीं, जब पूछते हो तो कोई सैनिक बताता नहीं कि कहाँ है उनके पिता। फिर अपनी माता के कक्ष में जाते हैं, तो माता से पूछते हैं पिताजी, मेरे पिताजी कहाँ हैं माता। तो कैकई बोलती हैं कि तुम्हारे पिता उसी जगह चले गए हैं जहाँ जानवर मृत्यु के बाद जाते हैं। भरत इतना हर्ट होते हैं कि पिताजी को इस तरीके की एनालॉजी देकर माता बोल रही है, और एकदम जब उनको पता चलता है कि नहीं पिताजी की मृत्यु हो चुकी, भरत एकदम मूर्छित हो जाते हैं। फिर थोड़ा मूर्छित होके फिर थोड़ा सा कॉन्शियस होके पूछते हैं, थोड़ी सी चेतना उनको आती है, तो पूछते हैं कि पिताजी के लास्ट शब्द क्या थे। तो क्या बोलती हैं, राम सीता लक्ष्मण यही सब कहते रहे वो हैं। तो भरत बोलते हैं क्या वो लोग भी नहीं थे क्या उनके पास। बोलेगा नहीं, क्या कही एकदम वाज लाइक दैट शी वाज कूल, है शी वाज एकदम कुछ भी, एकदम ऐसा कुछ भी दुख नहीं, एकदम काइंड ऑफ शी वाज कूल। नहीं, वो लोग नहीं थे, वो कहाँ गए वहाँ, वो 14 साल के लिए वनवास हैं, वनवास। भरत महाराज बोलते हैं वनवास, वनवास क्यों, कि राम ने कोई पाप किया है। कि ऐसे कोई पाप किया है जिससे उनको मतलब निष्कासित कर दिया गया है ना। तो इससे देखिए एक चीज़ है, भरत महाराज का सिर्फ इमोशनल कनेक्शन नहीं था राम जी के साथ, बल्कि प्रिंसिपल का कनेक्शन था। उनको पूरा इंटेलेक्चुअली और धार्मिक बॉन्डिंग थी भगवान राम के साथ। तो वो ये समझते थे कि नहीं भाई, भले ही भगवान राम ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन पर वो ये भी जानते हैं कि नहीं भाई, अगर किसी को निष्कासित किया गया है तो उसने कुछ ना कुछ पाप जरूर किए होंगे। तो हो सकता है कि निष्कासित किया है, तो पूछ रहे हैं कि मेरे भ्राता ने, है ना, भैया राम ने क्या ऐसा किया है ना। तो क्या बोलती, राम तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते, उसके कोष में अधर्म तो है ही नहीं। ये मैंने तुम्हारे लिए किया है ताकि तुम यहाँ पर राज कर सको, और उसको मैंने 14 साल के लिए वनवास दिया है। भरत ये सुन के एकदम शॉक्ड हो गए, एकदम शॉक्ड हो गए कि क्या सुन रहे हैं वो यकीन नहीं हो रहा था उनको। और भरत बोलते हैं क्या खुशी मिलती है एक बिच्छू को जो अपनी माँ का पेट फाड़ के निकलता है ना। तो जो स्कॉर्पियो होता है ना, स्कॉर्पियो का जन्म कैसे होता है, वो जो मदर स्कॉर्पियो होती है उसका पेट है ना फाड़ के निकलता है ऐसा करके। तो उससे क्या होती है, इमीडिएटली जब स्कॉर्पियो पैदा होता है तो माँ मर जाती है ऐसे करके। तो वो कहना चाह रहे हैं कि मैं एक ऐसा पुत्र जिसकी वजह से मेरे पिता मर गए, मेरे ब्रदर को एग्जाइल हो गए, निष्कासित हो गया, तो मेरे को ये किंगडम लेके क्या खुशी मिलेगी, है ना। कहने का मतलब अपनी भगवान राम को माता और अपने दशरथ पिता को माता की संज्ञा दे रहे हैं, और बोलेगा मेरी वजह से उन्होंने ऐसा पुत्र पैदा किया कि मैं उनको खा गया, है ना। तो अपने आप को बिच्छू की संज्ञा दे रहे है ना। बोलेगा ये न्यूज़ सुन के ही मैं तो मृत हो गया हूँ,
और हे माता कैकेयी, एक मृतक शरीर कैसे किसी राज्य को शासन कर सकता है? तुमने मुझे मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ग्रेट गिफ्ट दिया है, किस चीज का? इन्फेमी का, है ना। अगर आप भगवत गीता का 2nd चैप्टर पढ़ेंगे तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अगर तुम युद्ध से भाग जाओगे तो तुमको लोग कायर कहेंगे, और एक रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी के लिए इन्फेमी इज वर्स देन डेथ। तो मृत्यु से भी एक क्षत्रिय के लिए मृत्यु से भी गंदा होता है, क्या होता है उसका? अपयश। अपयश वो उससे भी बहुत घृणित होता है ना। और फिर भरत बोलते हैं, मैं प्रण लेता हूं कि तुम्हारा एक भी ये मनहूस इच्छा 1% भी पूरी तरह से पूरी ना हो। और तुमने कैसे, है ना, भरत महाराज बोलते हैं, कैसे आपने मेरे देवता समान भाई को, है ना, वनवास के लिए भेजा और उनको एग्जाइल किया, और उनसे आपने क्या किया? राज्य जो उनका होना, जो उनका ही था राज्य, उन्होंने वो राज्य को आपने उनसे छीना। और आप तो कैकेयी देश से है ना। कल हमने बात करी थी, कैकेयी देश मतलब कू कौन करता है? पीकॉक। तो वहां से उनका नाम पड़ा, कैकेयी देश का नाम पड़ा, क्योंकि वहां पे पीकॉक बहुत पाए जाते हैं, है ना? तो जो फर्स्ट बॉर्न होता है पीकॉक का, सिर्फ उसी के सर पे क्राउन होता है। तो फर्स्ट बॉर्न वाज लॉर्ड राम। तो नेचुरल इनहेरेंट, आप जिस देश से आए हो वहां पे नेचुरल इनहेरेंट जो फर्स्ट बॉर्न होता है उसी के सर पे क्राउन होता है। भगवान राम के सर पे क्राउन होता है, क्राउन होना चाहिए। आप उसी देश से आए हो, आपने उस चीज के अगेंस्ट में कार्य किया। तो भरत महाराज बोलते हैं कि एक अनकंज्यूम्ड पॉइजन, भले ही जहर है, लेकिन जब तक उसको पिया ना जाए तो पर्सन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, है ना। अगर जहर बड़े ही आपके सामने, लेकिन उसको पिया ना जाए तो पर्सन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मैं ये तुम्हारा जो किंगडम है, राज्य जो कि जहर के समान है, जो तुमने मुझे दिया है, इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। और क्योंकि मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा तो मेरे पिता की मृत्यु और मेरे भ्राता को जो एग्जाइल दिया गया है, इसके लिए पाप का भागीदारी मैं नहीं रहूँगा, सिर्फ तुम रहोगे, है ना। तुम्हारे सर पे ये रहेगा। और ये बोलते बोलते भरत एकदम फूट फूट के रोने लगे, और एकदम पूरे ग्राउंड पे रो के एकदम लौटने लगे। उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, क्या करेंगे इसमें। और बहुत पेन हो रहा था उनको, एकदम चिल्ला के रो रहे थे। अपने क्लोथ्स वगैरह सब उनके एकदम तितर बितर हो गए थे, उनकी ज्वेलरी सब एकदम टूट फूट छिन्न भिन्न हो गई थी। और जब कैकेयी ने देखा ये मैंने क्या किया, ये तो मैंने इसकी खुशी के लिए कर रही थी, लेकिन पर ये तो एकदम दुखी है ना। तो कैकेयी सोचने लगी कि मैंने जो किया क्या कुछ गलत तो नहीं कर दिया। एक समय के लिए थोड़ा सा कैकेयी ऐसा सोचने लगी, और वो कुछ दिन पहले की बात याद करने लगी कि जब दशरथ को बुलाने के लिए उसने क्या किया था, अपने आप को भी, अपने कपड़े एकदम छिन्न भिन्न कर दिए थे, अपने सब ज्वेलरी उतार के फेंक दी थी, है ना, और कूप भवन में चली गई थी। तो कैकेयी वही देखी कि वही मेरे बेटे के साथ अभी मेरे सामने हो रहा है। तो कैकेयी को एकदम थोड़ा सा शौक लगा, और उस समय क्या था, दशरथ एकदम हेल्पलेस कंडीशन में थे, और इस समय कैकेयी एकदम हेल्पलेस कंडीशन में। तो जो कैकेयी ने किया था वो अभी उसको वापस रिटर्न मिल रहा है। तो एकदम थोड़ा कैकेयी थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा एकदम सक पका गई। हाँ, तो कैकेयी ने ऐसा क्यों किया, मतलब एक चीज ये भी एक्चुअली क्या थोड़ा उनके पास्ट में आता है कि कैकेयी के जो पिता थे अश्वपति, कैकेयी को एक हमेशा इनसिक्योरिटी की फीलिंग रहती थी। अश्वपति, तो अश्वपति का एक गुण था कि वो कितना भी दूर और किसी भी पर्सन की बात सुन सकते थे। मतलब हाथी क्या बात कर रहे हैं तो वो सुन सकते थे, शेर क्या बात कर सकते तो वो सुन सकते थे, कोई चींटी क्या बात करती तो सुन सकते थे। तो एक बार अश्वपति अपनी पत्नी के साथ, है ना, जंगल में गए थे, है ना, फॉर
एक्सकर्शंस और फिर जो कैंपिंग एंड और थिंग वो सब चीज़ होता है रॉयल ऑर्डर्स में। तो वो हंसने लगे। तो उनकी पत्नी उनसे पूछने लगी कि क्या बात है, क्यों हंस रहे हो, मुझे बताओ। लेकिन पर अश्वपति का ये था कि देखो मैं हर चीज़, छोटे जानवरों या किसी की भी बात सुन सकता हूँ, लेकिन पर पॉइंट है कि मैं बता नहीं सकता, मैं बताऊंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो फिर उनकी वाइफ ने फोर्स किया, नहीं तुम बताओ भले तुम मर जाओ, ऐसा करके बोली उनकी पत्नी। अश्वपति बोले कि ये क्या है एकदम, अरे मैं मर जाऊंगा पर इसको बात सुननी है। वो उसको निष्कासित कर दिया अश्वपति ने, निकलो यहाँ से, किंगडम से निकाल दिया। तो फिर उसकी जो माँ थी मंत्रा थी, और मंत्रा ने सोचा कि नहीं भाई कि उसकी जो बेटी कैकेयी है उसको कभी ये सब चीज़ ना देखना पड़े। तो मंत्रा ने उसको ट्रेन किया किस चीज़ के लिए, साइकोलॉजिकली ट्रेनिंग किया कि उसको एक हमेशा एक इनसिक्योरिटी बनी रहती थी। तो उसने इस तरीके से ट्रेन किया कि नहीं भाई अपना यौवन, ब्यूटी है ना, अपने ब्यूटी और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट से हस्बैंड को कंट्रोल करने वाली बात। तो कंट्रोल करना है उसको ब्यूटी से, अपना ब्यूटी। तो इसी तरीके से कैकेयी का भी यही राज था। शी वॉज वन ऑफ द फेवरेट रानी, भले शी वॉज नॉट द फर्स्ट वन, जो भी है फर्स्ट वन वॉज कौशल्या, बट राजा दशरथ यूज्ड टू गिव हर प्रायोरिटी, उसको प्रायोरिटी देते थे। अब भरत कैकेयी का भवन छोड़ के सबसे ऐसे भवन में गए, उनके भवन में गए जो सबसे ज़्यादा इस समय दुखी होंगी। बता सकते हैं कौन सबसे इस समय सबसे ज़्यादा दुखी होंगी? क्यों बता सकता है? यस। तो अभी सबसे ज़्यादा दुखी माता कौशल्या होंगी, और उनके पास गए। तो इनिशियली कौशल्या ने भी जब देखा तो उनको बहुत लाड़ प्यार किया, उनके साथ रोए, है ना, उनको सब बताया। लेकिन पर फिर कौशल्या को याद आया कि अरे ये तो राजा बनने वाला है, और इसकी माँ ने इसको राजा बनने के लिए मेरे पुत्र को वनवास भेजा था। तो एकदम से कौशल्या ने दूर हो जाओ एकदम से, और फिर भरत को ब्लेम करना था चालू किया कौशल्या ने। अब यहाँ पे भरत का टेस्टिंग होगा, बहुत तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन पर भरत कैसे उन मिसअंडरस्टैंडिंग से डील करते हैं यहाँ पर हम देखेंगे। तो कौशल्या ने बोला तू भी उसका प्लान का पार्ट है ना, तू मेरे को क्यों नहीं भगवान, मेरे क्यों नहीं राम के पास भेज देता है? क्यों मेरे को अपने पास तू रखना चाहता है हाउस अरेस्ट में, है ना? तू ऐसे सोचता है कि नहीं भी तू मेरे को हाउस अरेस्ट में रखेगा तो राम ये अयोध्या पे अटैक ना कर दे, इसलिए क्योंकि मैं अगर हाउस अरेस्ट में रहूंगी तो राम यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उसकी माँ यहाँ पे है बंधी हुई, तो उसकी माँ को क्षति पहुंचेगी, इसलिए। ऐसा नहीं है, राम को राज्य का बिल्कुल लोभ नहीं है ना। तो एक काम कर, है ना, भरत को बोल रही तुम एक काम करो, तुम मेरे को भी मेरे पुत्र के पास भेज दो वनवास, ठीक है ना। मैं अपने पति की मृतक शरीर को घसीटते हुए उसके पास ले जाऊंगी, उनका अंतिम संस्कार उसी से करवाऊंगा। भरत एकदम हर्ट हो गया माता कौशल्या से ये सब सुन के, और फिर माता कौशल्या को वो नेगेटिव एफर्मेशन से कन्विंस करने लगे कि वो कैकेयी के प्लान का बिल्कुल भी पालन नहीं। तो बोलने लगे कि अगर मैं कैकेयी के प्लान का पार्ट हूं तो अभी त्रेता युग है, आप ध्यान रखिए, त्रेता युग में कोई कुछ बोलेगा तो सत्य ही बोलता है, और वो कुछ चाहेगा उसके साथ गलत हो जाए तो वो हो जाता है, इस टाइप की सिचुएशन है। दिस इज द युग, इतना सतयुग के बाद त्रेता युग है, अभी तक इतना अधर्म नहीं आया था, ठीक है। तो भरत महाराज क्या बोलते हैं कि अगर मैं कैकेयी के प्लान का पार्ट हूँ तो मुझे उसका पाप लगे, उस गुनाह का पाप लगे। कौन से गुनाह का? कि जो राजा टैक्स तो कलेक्ट करता है लेकिन अपनी प्रजा को प्रोटेक्शन नहीं देता, तो ऐसे मतलब इस गुनाह का मुझे पाप लगे, ठीक है ना। दूसरा, मैंने युद्ध के नियम को अगर तोड़ा है,
युद्ध के नियम के तोड़ने का मुझे पाप लगे, अगर मैं कैकेयी के प्लान का पार्ट हूँ। अगर मैं कैकेयी के प्लान का पार्ट हूँ तो मुझे रणभूमि से भाग जाने का पाप लगे। अगर मैं कैकेयी के प्लान का पार्ट हूँ तो मुझे उसका उसका पाप लगे कि अगर जो कोई प्रीस्ट होता है ना, प्रीस्ट ब्राह्मण को कुछ कमिट करता है देने के लिए लेकिन पर नहीं देता, तो वो जो पाप है वो मेरे को लगे अगर मैं कैकेयी के प्लान का पार्ट हूँ। मुझे उसका पाप लगे भगवान को बिना भोग लगाए हुए प्रसाद लेने का पाप लगे, है ना। देखिए भरत महाराज क्या बोल रहे हैं, है ना। मतलब भरत महाराज कितना इंपॉर्टेंट है कि मतलब हम तो जो भी खाएं जो भी पाएं वो भगवान को भोग लगा के पाएं। मुझे गुरु को डिसरिस्पेक्ट करने का पाप लगे अगर मैं कैकेयी के प्लान का पार्ट हूँ। मुझे देखिए ये भी एक बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को सीखनी चाहिए। भरत महाराज ने बोला मुझे सूर्योदय और सूर्यास्त में सोने का पाप लगे अगर मैं कैकेयी के प्लान का पार्ट हूँ। तो सूर्यास्त और सूर्योदय में सोना नहीं चाहिए, है ना। मुझे शास्त्रों को मैकेनिकली पढ़ने का पाप लगे, शास्त्र पढ़ रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे, ठीक है ना। तो इस तरीके से भरत महाराज ने बहुत सारे नेगेटिव इंफॉर्मेशन दिए। फिर माता कैकेयी ने एकदम से उसका मुंह रोक लिया कि बस भरत बस, मैं समझ गई तू उसके प्लान का पार्ट नहीं है ना, मुझे क्षमा कर दे, तू इनोसेंट है, ठीक है ना। फिर माता कैकेयी भी माता कौशल्या भी बोलते हैं क्या हो सकता है कि चांद विष फैलाने लगे, है ना। हो सकता है बर्फ जो स्नो है उसमें से आग निकलने लगे। हो सकता है जो एक्वेटिक्स हैं, जो पानी में रहने वाले जीव हैं, जो जलचर हैं, वो पृथ्वी पे चलने लगे हैं। हो सकता है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ह्यूमन एरर्स को खत्म करना बंद कर दे, पर भरत कभी राम के अगेंस्ट में नहीं जा सकता, ठीक है ना। ये सब हो सकता है लेकिन पर भरत राम के अगेंस्ट कभी नहीं जा सकता, ऐसा माता कौशल्या ने बोला। और फिर उसको माता कौशल्या ने गले लगा के और उसके साथ रहने लगे। तो इस सब से हम चीज को एक चीज समझते हैं कि रिलेशनशिप में हमको एक्सप्रेस करना चाहिए, है ना, सप्रेस नहीं करना चाहिए। रिलेशनशिप में अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि हर्ट हो सकते हैं, हम लोग हर्ट हो सकते हैं। कोई भी रिलेशनशिप में कोई ऐसी बात आपने कर दी कि हर्ट हो, तो ज़्यादा हर्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर सप्रेस करेंगे, छुपाएंगे, तो रिलेशनशिप हर्ट होगा। अगर एक्सप्रेस करेंगे तो कुछ ऐसी कुछ बात हो सकती है एक दूसरे या दूसरे आदमी को हर्ट कर सकती है। लेकिन अगर सप्रेस करेंगे, उसको दबाएंगे, तो रिलेशनशिप इटसेल्फ हर्ट हो जाएगा, रिलेशनशिप टूट सकता है। तो यहाँ पे भरत महाराज ने भी एक्सप्रेस किया और माता कौशल्या ने भी पॉजिटिव वे में एक्सप्रेस किया। कारपेट के अंदर में अगर धूल, अगर झाड़ू लगाएंगे और सारी धूल कारपेट के अंदर में अगर समेटते जाएंगे तो एक समय क्या होगा, जिस दिन कारपेट झाड़ेंगे उस दिन बहुत सारे पुराने के पुराने धूल सब नजर आएगा, है ना। और बहुत एकदम एलर्जी हो जाएगी, एलर्जी होने से एकदम छींकते रहेंगे ऐसे कुछ करके। तो उसी तरीके की रिलेशनशिप के साथ भी है, अगर इस तरीके से दबाते रहेंगे, सप्रेस करते रहेंगे, तो एक दिन जैसे धूल उठेगा, कारपेट हटेगा, तो बहुत सारी पुरानी चीज़ें याद आएंगी, है ना। और उससे क्या होगा, एकदम से रिलेशनशिप एकदम टूट जाएगा। फिर वशिष्ठ है ना, वशिष्ठ बताते हैं। वशिष्ठ के टीचिंग्स 3 कॉइन्स होते हैं ना, 3 कॉइन्स के 2 साइड्स होते हैं। तो एक कॉइन है हंगर और थर्स्ट का, एक तरफ हंगर दूसरी तरफ थर्स्ट, मतलब भूख और प्यास। दूसरा कॉइन है एक्सपीरियंस का, मतलब एक तरफ है खुशी, एक तरफ है दुख। तीसरा कॉइन है एग्जिस्टेंस का, एक तरफ है जन्म, एक तरफ है मृत्यु, एक तरफ है लाइफ, एक तरफ है डेथ। तो हर एक ह्यूमन बींग्स को किसी न किसी समय में ये 3 कॉइन्स की एक किसी न किसी साइड से गुजरना पड़ता है। तो इस समय भरत कैलेमिटी वाले कॉइन्स की साइड से गुजर रहे थे। तो ऐसे समय में हमको धीरज रखना चाहिए और वेट करना चाहिए कॉइन को फ्लिप करने का। समय हमेशा किसी का एक सा नहीं रहता, ठीक है। तो अगर दुख है तो सुख भी आएगा, ठीक है, ये चीज़ बात है। फिर पिता का क्रिमेशन किया, अंतिम संस्कार किया,
और एंटी क्लॉकवाइज उनकी परिक्रमा करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज इसलिए करते हैं जब भी कोई मृतक होता है, ताकि उससे जो अटैचमेंट है उसको अनवाइंड करता है ना? किसी से भी जो भी मृतक शरीर का अंतिम संस्कार करता है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ताकि उससे जो उसका संबंध है उसको खोलता है, अनवाइंड करता है। पॉट में होल लेके ऐसे पीछे की तरफ पानी होता है, उस तरीके से इसका ये संकेत है पॉट शरीर के समान है, पानी आत्मा के समान है, और आत्मा शरीर को छोड़ रही है। पीछे इस तरफ डायरेक्शन करता है कि जो भी रिश्ते नाते हैं सब पीछे छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, 12 दिन अलाउ होता है रोने के लिए। 12 दिन के बाद फिर सबको अपना नॉर्मल लाइफ पे निकलना पड़ता है। दोनों क्वीन सती कमिट करना चाहती थी, है ना? कौन दोनों क्वींस? कैकेयी को छोड़ के, सुमित्रा और कौशल्या। सती मतलब उस समय सती एक प्रथा थी, अपने अंदर से वो दिव्य अग्नि उत्पन्न करके अपने शरीर को दाह कर देते थे, है ना? ऐसा नहीं होता था कि नहीं भाई पति के साथ अग्नि में उसी में कूद जाते थे, ऐसा नहीं होता था। ये सती नहीं होता था, अपने अंदर से अग्नि प्रज्वलित करनी पड़ती थी। तो दोनों सती रानियां थीं, और भरत ने उनको रोका, बोले कि अगर आपको जलना है तो अपने पति की विरह की अग्नि में जलिए, महाराज दशरथ की विरह की अग्नि में जलिए, और उनका वो वाला कार्य कंप्लीट कीजिए जो अपने मृत्यु होने के कारण वर्ष वो पूर्ण नहीं कर पाए थे। कौन सा कार्य? राम को वापस लाने का कार्य पूर्ण कीजिए। अब ऐसा ही सिचुएशन चल रहा था, इतना ही मातम का सिचुएशन चल रहा था। बीच में ऐसा ही सिचुएशन चल रहा है, कहीं महल में एक कोई बेसुरा गाना गा रहा है। एक कोई बेसुरा, एकदम बिल्कुल ना ताल है ना कुछ है, पर बहुत खुशी से गाना गा रहा है, और उसने बहुत तरह के आभूषण पहन रखे हैं। कोई गैस कर सकता है कौन है ये? बेसुरे से आपने कौवा समझा क्या? नहीं, आदमी है वो, ह्यूमन ही है। बहुत ही एक बेसुरा है, गाना गा रहा है, और बहुत ही सोने से स्वर्ण से जड़ित है ना? थोड़ा सा कुबड़ा सा है, झुका हुआ सा है। मंथरा, हाँ मंथरा, तो वो इतना इंसेंसिटिव देखिए, है ना? इतना इंसेंसिटिव, पूरे राज्य में मातम मन रहा है, ये खुशी मना रही है। ठीक है ना? और तो जो शत्रुघ्न के जो गार्ड्स थे उन्होंने पकड़ लिया उसको, पकड़ के शत्रुघ्न के पास ले गए। बड़ी बड़ी एक्सपेंसिव ज्वेलरी वॉलरी ये सब पहन रखा है, और बड़ा ही एकदम मेकअप लगा रखा है एकदम। तो मतलब एकदम ऐसा लग रहा है जैसे बंदर ने मेकअप लगा रखा है उसमें, प्रैक्टिकली ऐसे बोला गया। फिर गार्ड्स ने शत्रुघ्न के पास ले गए कि एक्चुअली यही औरत है जिसने कैकेयी को पॉइजन किया है, कैकेयी के मन में एनवीनेस भरी है। तो शत्रुघ्न एकदम उसको कैच करते हैं मंत्रा को, और उसको घसीटते हुए, है ना, भरत के पास लेके जाते हैं। और वो चोट चलती है, चीख चलाती है, मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। और मंत्रा एकदम कैकेयी एकदम मंत्रा के बचाव में आती है, नहीं नहीं इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, प्लीज इसको मत मारो, है ना। भरत को बोलती है, भरत प्लीज इसको क्षमा कर दो, है ना, इसको छोड़ दो, इसको माफ कर दो, है ना। भरत बोलते हैं शत्रुघ्न को कि अगर मुझे पता होता कि मेरे भ्राता कि भाई राम, भगवान राम, लॉर्ड राम, है ना, अगर इस कृत्य से, मंत्रा को मारने वाले कृत्य से अगर डिस्प्लीज्ड नहीं होते, अगर नाखुश नहीं होते, तो मैं कब का मार चुका होता इसको। इवन दो ये बहुत बड़ा पाप है किसी स्त्री को मारना, है ना, तब भी, और मैं भगवान राम को जस्टिफाई करता कि मैंने इसको क्यों मारा, लेकिन पर क्योंकि राम को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया।
तो मैं इसलिए उसको हार्म नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूं कि भगवान राम क्या सोचेंगे अगर मैंने उसको मारा। तो हमको अपने कार्य ऐसे करने चाहिए हमेशा कि भगवान क्या सोचेंगे, वो कार्य अगर हमने किया है तो वो उनको कैसा लगेगा। तो भरत है ना, जो वशिष्ठ जी ने भरत नाम दिया, तो उन्होंने भरत नाम इसलिए दिया क्योंकि ये बहुत भारी भार को धारण करेगा, बहुत एक हैवी भार है, उसको धारण करेगा, इसलिए ये भरत है। लेकिन और आचार्य बताते हैं कि भरत, भा मतलब भाव, रा मतलब राग, ता मतलब ताल, जिसका भाव राग और ताल भगवान राम के साथ पूरा सिंक में सिंक्रोनाइज्ड है, वो है भरत। उसको भरत कहते हैं। उसकी लाइफ की प्रायोरिटी एकदम भगवान राम क्या सोचेंगे उस पे स्थित है। जब छोटे थे तो बॉल का गेंद का गेम खेलते थे और लक्ष्मण है ना टीम बनाते थे, है ना, तो भरत का मन होता कि वो भगवान राम की टीम में जाए, लेकिन पर लक्ष्मण एकदम चिपके रहते थे राम से कि नहीं मैं तो राम की टीम में ही रहूंगा चाहे कुछ भी होगा। और राम भरत को देखते थे ऐसे, हम भरत चाहते थे कि वो भगवान राम के साथ में आए, लेकिन पर वो समझ जाते थे उनकी भाव क्या है इस समय, कि अगर तुम मेरी टीम में आए तो लक्ष्मण रोएगा, है ना। ओके, अभी सुनाई देगा, अभी सुनाई दे रहा है। हाँ, तो भरत गेंद का जब गेम होता था तो लक्ष्मण क्या है राम की टीम में जाता था कि नहीं मैं तो राम की टीम में जाऊंगा, और भरत एकदम ऐसे एकदम मुंह लटका के भगवान राम की तरफ देखते थे, और भगवान राम भी भरत की तरफ देखते थे, और भरत भगवान राम की इच्छा को अंतर कर को समझ जाते थे कि भरत तुम दूसरी टीम में हो जाओगे, कि तुम अगर मेरी टीम में आओगे, मैं भी चाहता हूँ तुम मेरी टीम में आओ, लेकिन पर लक्ष्मण रोएगा, समझ गए ना। तो इसलिए वो भगवान राम की टीम में नहीं जा रहे थे, इसलिए नहीं क्योंकि वो भगवान राम के साथ नहीं जाना चाहते थे, इसलिए क्योंकि वो भगवान राम के अंतरकरण के डिजायर को समझते थे। भरत जो भी भगवान राम बॉलिंग करते थे उसको भरत बहुत जोर से हिट करते थे, इसलिए हिट करते थे क्योंकि जिसको भगवान राम ने छोड़ दिया वो तो यूजलेस है ना, वो तो यूजलेस है, जो भरत का भाव होता था ऐसा। और जो भगवान राम, जो भरत बॉल करते थे भगवान राम को, तो भगवान राम उसको बहुत ही प्रेम से उसको हैंडल करते थे, जरा जोर से कि ये भरत की तरफ से आ रहा है तो मुझे बहुत केयर से इसको हैंडल करना है। तो जब इसमें हम ये सीखते हैं, जब आप अपने रोल मॉडल जो आप बनना चाहते हैं उनके लिए आप कॉन्शियस होते हैं, तो आप कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना चाहते जिससे वो लोग डिस्प्लीज होंगे। तो आप किसको अपना रोल मॉडल बनाना चाहते हैं ये डिपेंड करता है। आज के समय में भरत कैकेयी को रोल मॉडल बना देते, वाह माँ तूने एकदम ऐसा कार्य किया जिससे भाई एकदम तूने मुझे राजा बना दिया, बिल्कुल बोल सकते थे। और ये वो भगवान राम को अपना रोल मॉडल समझ रहे हैं। तो किसको हम अपना रोल मॉडल चुनेंगे आगे की लाइफ में, वो हमारे आगे का कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेगा। एक बार अमेरिका के कैलिफोर्निया में कुछ एक बदमाश ने गैंग रेप किया, ठीक है ना, कुछ औरतों का, और वहाँ पे एक औरत प्रेग्नेंट हो गई। उसने किसी को डिसाइड किया कि नहीं मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। बच्चा पूछता रहा कि मेरे पिता कौन है, माता कुछ बताती नहीं। माता बोलती कि कोई भी हो सकता है, मेरा रेप हुआ था, ऐसा कुछ करके कोई बन गया, पता नहीं। एक दिन वो चर्च गया, चर्च में एक प्रीस्ट से पूछा, तो प्रीस्ट ने बोला कि यू आर सन ऑफ अ गॉड, तुम भगवान के पुत्र हो। तो उसने उस बात को एकदम
अपने हृदय से मान लिया कि मैं भगवान का पुत्र हूं, तो मुझे कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे भगवान को हर्ट होगा। अगर वो मान लेता कि नहीं मैं किसी गुंडे का पुत्र हूं, तो अपना उसी हिसाब से रोल मॉडल चुनता। लेकिन उसने माना कि नहीं भगवान का पुत्र हूं, तो अपने सारे कार्य उसने भगवान के नाम से किए। और ये उसने स्पीच सुनाई, कब सुनाई? जब वो कैलिफोर्निया का गवर्नर बन गया। ये उसकी स्पीच का एक पार्ट है और उसका नाम हुआ बेन हूपर। तो हम अपनी लाइफ में किसको रोल मॉडल चुनेंगे, उसी से हमारा लाइफ का कोर्स ऑफ एक्शन सेट होना चाहिए। अब वशिष्ठ, माता कौशल्या ने टेस्ट कर लिया, अब वशिष्ठ टेस्ट कर रहे हैं भरत को। टेस्ट ऑफ सबकॉन्शियस डिजायर, ठीक है, ये तो सब चेतना में भरत बोल रहा है, लेकिन ऐसे टाइम में जिस समय भरत अर्ध चेतना में होगा, उस समय किस तरीके से एक्ट करेगा वो देखना है। तो भरत सो रहे थे, वशिष्ठ ने बोला जाओ। जैसे राजाओं को जगाया जाता है वाद्य यंत्रों से, अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट से, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, वैसे इसको जगाओ, सुंदर सुंदर गायन से जगाओ, जो राजा की तारीफ करते हुए जगाते हैं वैसे जगाओ। भरत जगाने लगे और भरत चिल्ला के बोले बंद करो ये, मैं नहीं हूं राजा। वशिष्ठ ये सब पीछे कहीं छुप कर देख रहे थे। वशिष्ठ बहुत खुश हुए कि भरत रियली नहीं जा रहा है किंगडम, क्योंकि सबकॉन्शियस टाइम में जब अर्ध सुना हो, अर्ध तरीके से सो रहा हो, तब उस समय वो एक्टिंग नहीं करेगा। तो भरत ने ये वाला टेस्ट, वशिष्ठ का टेस्ट को पास किया अलर्टनेस, अपनी अलर्टनेस। मेंटल सिकनेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा कंटेजियस होती है ना। जैसे आप मान लीजिए कोई कंटेजियस डिसीज़ है, जैसे कोरोना, एक से फैल गई दूसरे से फैल गई, ऐसे होता है, फिर वायरल फीवर भी फैल जाता है। लेकिन फिर मेंटल सिकनेस बड़ी कंटेजियस होती है ना, मोर देन फिजिकल। मंथरा वो एनवी से पूरी एकदम सिक थी, एकदम प्रदूषित थी एनवी से, जेलसी से, ईर्ष्या से। उसने ये अपनी डिसीज पास ऑन कर दी किसको? कैकेयी को। कैकेयी शिकार हो गई, कैकेयी चली गई कूप भवन में। उस समय दशरथ को कि भाई इस समय राम का अभिषेक हो रहा है, इस समय कैकेयी कूप भवन में चली गई, इस समय दशरथ को वशिष्ठ को बुलाना चाहिए था। वशिष्ठ उसको है ना ठीक कर सकते थे, क्योंकि वशिष्ठ स्पिरिचुअल गुरु हैं। अगर कोई सिक है तो हमको डॉक्टर को बुलाना चाहिए, ना कि खुद डॉक्टर बनना चाहिए। तो क्या हुआ, जब मंथरा का लोभ, कैकेयी का क्रोध, मंथरा का लोभ और ये आपका ईर्ष्या, कैकेयी का क्रोध और दशरथ का काम, दशरथ काम लगा के नहीं ठीक है, शी इज माई वाइफ, ठीक है, उसको थोड़ा बहुत इधर उधर करके, थोड़ा बहुत उसको प्यार करके, थोड़ा बहुत उसको हिला डुला के, थोड़ा बहुत उसको थोड़ा मुस्का के, उसको स्माइल वाइल करवा के मैं मना लूंगा उसको, ऐसा करके। दशरथ कामवश, लस्ट, टुगेदर जब ये चीज आ जाती हैं, काम, क्रोध, मोह, जब क्रोध, लोभ, काम और ईर्ष्या ये सब चीज आ जाते हैं, तो कौन चला जाता है? भगवान सीताराम चले जाते हैं, अयोध्या छोड़ देते हैं। सोसाइटी एकदम पूरी तरीके से प्रदूषित हो जाती है, सिक हो जाती है। तो क्या होता है? गॉड एंड पीस, भगवान और शांति ये लेफ्ट कर देते हैं। गॉड, शांति में भगवान, जहाँ पे भगवान रहते हैं पीस रहता है, उनकी शक्ति है, माता सीता उनकी शक्ति ही है। तो सीता और राम चले जाते हैं। तो वशिष्ठ एक नॉर्मल पर्सन है, गुरु है, बहुत ज्ञानी है, लेकिन वो पूरा अयोध्या को क्योर नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने भरत को बुलाया। भरत एक मिशन से अयोध्या को बुलाया, अयोध्या को क्योर करने के लिए। और भरत हमेशा एकदम अलर्ट है कि एकदम किसी तरीके का उनके मन में गलत तरीके के डिजायर भी नहीं आ पाए। तो भरत उस छोटे छोटे डिजायर के लिए भी अलर्ट है। उसकी मदर अलर्ट नहीं थी, उसके फादर अलर्ट नहीं थे,
लेकिन पर भरत अलर्ट। फिर अब वशिष्ठ ने राज्यसभा में बुलाया, अब चॉइसेस दी वशिष्ठ ने। और पहली बार दशरथ के मृत्यु होने के बाद उनको पहली बार सभा में बुलाया गया और उनको बोला कि तुम्हारे पिता की यही इच्छा थी कि अब तुम किंगडम स्वीकार करो। और उनको बहुत एग्जाम्पल दिए कि कौन कौन पुत्र जो अपनी पिता की इच्छा को पूरा करता है वो सही मायनों में पुत्र है और वो उच्च लोकों में जाता है। ऐसा करके उन्होंने बोला। तो एग्जाम्पल दिया कैसे पुरु ने, भागवतम में एग्जाम्पल आते हैं, पुरु ने कैसे अपने जो फादर ययाति के लिए अपनी जीवन दांव पे दे दिया, ठीक है ना। तो लेकिन पर भरत कैसे काउंटर करते हैं कि मेरा राम के बिना किंगडम को भोगना किस तरीके से है, जैसे ज्वेलरी है किसी मृतक शरीर के ऊपर। तो मृतक शरीर के ऊपर ज्वेलरी का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है ना। प्रश्न पूछना बिना उसको फॉलो करने के डिजायर से। कभी कभार लोग प्रश्न पूछते हैं, अरे ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, लेकिन पर फॉलो नहीं करना, बस प्रश्न पूछते हैं। रिसोर्सेज हैं बहुत सारे उसके पास भोगने के, लेकिन पर खुद आदमी बीमार है। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं उसके पास भोगने के लिए, मान लीजिए बहुत सारे स्वीट्स हैं, लेकिन आपको डायबिटीज है, तो फायदा है। मंत्र तो चैंट कर रहे हो, लेकिन पर भगवान के प्रति भक्ति नहीं है। शरीर सुंदर है लेकिन पर मृतक है। शरीर तो सुंदर है